हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की जो ये एक जो सारणी है, टेबल सारणी, जिसमें त्रिकोणमिति के सारे मानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कैसे साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए यानी कि 0 डिग्री, साइन 0 कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा। और जब साइन के बारे में हम लोग मालूम कर लेंगे तो कॉस टेन आसानी से निकल जाएगा, और कॉस टेन आसानी से निकल जाएगा तो कॉट और कॉसेक सेक भी आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो शुरू करते हैं अभी आगे क्लास। तो दिया हुआ है, जैसे कि आपको पहले भी हम बताए थे कि अगर 0/4 हो और 0/4 को अगर आप रूट निकालिएगा तो 0 कुछ भी का मान कितना हो जाता है, 0 होता है या नहीं होता, होता है। तो ये 0 का जब आप कुछ भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट भी निकालिएगा तो 0 ही होगा ना। वेरी गुड। अब है 1/4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, 4 का 2। वेरी गुड। अब जो है 1 के बाद 2/4, फिर बोलना 3/4, फिर बोलना 4/4, बस इतना ही तक। ऐसे निकाल लीजिए रूट। तो जब इसका रूट निकालिएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, देख लेना कि ये जो हमारा 2 है ना, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइएगा। 2 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 2 जा 4, यानी कि √1/√2 आ जाएगा इसका। और ये 3 तो होगा नहीं इसका, अब वर्गमूल 3 का तो रहने दीजिए, 4 का तो हो जाएगा ना 4 का, तो 4 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो कितना होगा 2, मतलब √2 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। वेरी गुड। तो जो भी इसका जो वैल्यू है ना वो साइन ए के वैल्यू के बराबर है। तो हम अब इसमें पुट कर रहे हैं, देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे जो एंगल है वो ए है, तो साइन 0 का वैल्यू 0। दूसरा में क्या था 30 डिग्री ना, ये हमारा 30 डिग्री का मान था, सॉरी ये 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का, और ये हमारा 90 डिग्री का मान था। ये बताइएगा कितना का था, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और हमारा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का ये मान था। समझे बच्चों। फिर बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। तो साइन थीटा का एक और सा फार्मूला होता है, जो देखिएगा कॉस, अगर इसको बदलिएगा ना ऐसे, तो पहले साइन का कर लेते हैं, तो 0 हो गया ना, फिर कितना होगा 1/2, कितना होगा छोटे 1/2। इसका कितना हो जाएगा 45 का 1/√2, और 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम पढ़ते हैं आगे, तो कॉस ए का, तो ये इधर आ जाएगा, तो कॉस ए बराबर 1 आ जाएगा। 30 का, ये 60 के बराबर होगा ना, √3/2 होगा। 30 का हो गया, फिर 45 का वही 1/√2, चेंज नहीं होगा। फिर बताइएगा, ये मतलब ये घूमना है इसको, यानी कि 90 वाला, कहने का मतलब है कि जो साइन 90 है ना वो कॉस 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 60 जो है 30 के बराबर, 45 तो ऐसे बराबर ही होता है। और फिर हमारा 60 आएगा, कॉस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 के बाद हम बात करेंगे तो हमारा आएगा कॉस 90, तो कॉस 90, ये वहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 था साइन 90 का, तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पलट रहा है ना, कॉस 90 बराबर साइन 0। इसको भी हम प्रूफ करेंगे, देखिए साइन 90 इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो जब आप इसको प्रूफ कीजिएगा तो साइन को साइन रहने दीजिए, 90 को 90 रहने दीजिए, और कॉस 90 होगा तो कैसे होगा बताइएगा, साइन 90 थीटा
-0 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 90 इक्वल टू 90। तो साइन का 90 और कॉस का 0 बात बराबर होता है, ये प्रूफ हो गया। देखिए साइन का 90 और कॉस का 0 दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एक और फार्मूला है जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा और हमें भी हेल्प करेगा कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है या नहीं होता है, बताइएगा। होता है ना। और एक और होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है? बिल्कुल होता है, इसमें दो मत नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो शुरू करें ना, तो चला जाए। तो मान लीजिए इनको tan 0 डिग्री का निकालना है, तो क्या कीजिएगा साइन 0 बटा कॉस 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 और कॉस 0 का 1, तो इस हिसाब से 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमको जहाँ तक लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम आराम से tan 0 डिग्री में हम 0 पुट कर दें। अब आते हैं tan 30 की मान को कैसे निकालना है, याद नहीं करना है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप ये जानिएगा कि साइन 30 का जो मान होता है कितना होता है बताइएगा 1/2, और ये बटा का मतलब होता है और डिवाइड, ये आपको याद रखना है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। होता है या नहीं होता है? क्योंकि कॉस 30 जो है साइन 60 के बराबर हो जाता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल 1/√3। तो कॉस tan 30 डिग्री बराबर कितना आ गया 1/√3। अब आते हैं 45 बराबर। तो जब tan 45 का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, tan 45 का जब मान निकालिएगा सर, तो क्या होगा साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। साइन 45 डिग्री डिवाइड कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 डिवाइड 1/√2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2 जाएगा ऊपर बट्टा में 1, तो ये अगर आपको कट कुट होगा तो मान 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 1। कितना का मान है tan 45 का, किसका tan 45 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो आप यहाँ पे tan 45 की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे tan 60 का, किसका tan 60 का। तो गौर फरमाइएगा कि tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 बटा को डिवाइड कहते हैं ना इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 एंड कॉस का जो होगा सॉरी डिवाइड में ही रहेगा 1/2, और इसको जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या √3। तो tan 60 इक्वल टू कितना होगा √3। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे किसका, अब बात करेंगे हम tan 90 का, कितने का 90 का। तो स्वाभाविक सी बात है कि tan 90 डिग्री इक्वल्स टू
tan 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री डिवाइड कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है ना, देखिएगा साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। क्या, अनडिफाइंड या अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो इसका मान हम अभी इन्फिनिटिव ले रहे हैं फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कॉट का, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो तो इसके लिए थोड़ा सा टेंशन ना लें, तो हम इसको जल्दी घुमा देते हैं एक बार। तो ये इन्फिनिटिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब कैसे आया, तो आपको तो पता ही है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे छोटे, तो ये कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए क्या होगा, अनडिफाइन होगा। और ये दोनों का फिर क्या होगा, √3 आ जाएगा ना, पलटते जाइएगा, √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1√3, और उसके बाद ये हमारा 0 आएगा। अब आते हैं ये हमारा सेक क्या आएगा, तो ये हमारा कॉस का उल्टा होता है, देखिएगा सेक ए जो है ना, ये कॉस का उल्टा होता है 1/cos, ठीक है। तो समझ गए ना, मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, अगर हमारा सेक जो है कॉस है ना, कॉस कहाँ है, 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, देखिएगा ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देना चाहिए, हाँ। तो अब इसको सेक क्या है, कॉस है ना, तो 1/1 होगा, नीचे कुछ नहीं तो ये 1 ही रह जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा 2/√3 हो गया, 2/√3। फिर बोलिएगा कॉस का, तो ये हो जाएगा √2, वेरी गुड। आगे ये जो है 2/√3 तो हो गया ना साइन में, ये हमारा 2 हो जाएगा खाली, और हमारा 1 का जो है अनडिफाइन, क्योंकि 0 का जब उल्टेंगे तो 1/0 होगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, कौन, cos x। तो साइन 0 का मान कितना है, 0, तो cos 0 का मान क्या होगा, अनडिफाइन। एंड जो हमारा जो है साइन 30 का जो मान है 1/2, तो cos में कितना हो जाएगा, cos में कितना होगा, 2, और ये जो हमारा √2 हो जाएगा ना, और ये हमारा जहाँ पे 2 रूट क्या हो जाएगा, 3, क्या होगा, 2√3, और हमारा 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। यही था हमारा मान्य सारणी जो हम आपको बताना चाह रहे थे, और इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे को करवाने का प्रयास करेंगे, और सब मिलके करेंगे, जैसे बोर्ड की तैयारी मिलके एक जोड़ लगा के करेंगे, ठीक है। बोर्ड की तैयारी हम सबकी जिम्मेदारी, तभी तो होंगे ना रिजल्ट की भागीदारी, तब सारे लोग करेंगे, हम लोगों को खातिरदारी। रैमिंग वर्ड बहुत हुआ, अब चलते हैं अपने, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, और हम इस वीडियो के लिए शुक्रगुजार हैं, इसे देखें और अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी देखकर मज़ा आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मचाते रहे, थैंक यू।